जिन बच्चों के नंबर कम है अब वो क्या कर सकते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है वो बच्चे क्या कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिन बच्चों के कम नंबर है और जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है और जिनके अच्छे खासे नंबर है उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने से, ये सारी चीज करने से कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि CBSE इतने ज्यादा नंबर आपके इंक्रीज नहीं करता। तो कितने नंबर इंक्रीज होंगे? 5-6 नंबर बढ़ेंगे, 4-5 नंबर बढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि ये आपको पूरा आइडिया दे देगी कि आपको अब करना क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप में से कोई भी नया हो चैनल पर तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको समय पर अपडेट मिल सके। और आपके यहाँ पर जो बैचेज है वो बिल्कुल आपके लिए फ्री है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर पेड कोर्स नहीं बेचा जाता। तो आप सभी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपकी क्लासेज है, जो भी आपके बैचेज की क्लासेज है, उसकी आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पर सारी चीजें अरेंज करके दी जाती है ताकि आपको ढूंढने में भी परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें आपका CTET की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और आपने देख लिया कितनी सारी आपको यहाँ पर गड़बड़ देखने को मिली। अब जिनके कम नंबर है और नंबर कितने बढ़ने वाले हैं और रिजल्ट, तो सबसे पहले बात करते हैं अब क्या करें। अब आप सभी को पता है कि अगर मेरे आपके यहाँ पर 70 है या फिर आपके 80 है या फिर आपके यहाँ पर 87 नंबर है, तो आपको पता है ये इस टाइप के नंबर वालों का तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने नंबर बढ़ ही नहीं सकते। मान लीजिए किसी का 82 पे पास है, तो अगर उसके 80 है तो फिर भी चांसेस है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ये भी फिक्स नहीं है। तो जिन बच्चों के 3 से 4 नंबर कम है या इससे ज्यादा कम है, वो अपना आगे की पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि अब आप इन सब चीजों के चक्करों में मत फंसो कि कितने क्वेश्चन चैलेंज हुए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ने के काफी चांसेस है। कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, कौन से क्वेश्चन आपके नंबर बढ़ाएगा। लेकिन अगर बात करें जिनके कम नंबर है, वो अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आपका यहाँ पर 7:30 बजे आपका प्रॉपर बैच होता है, जो कि आपका स्पेशल पेडागोजी का बैच है। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। बहुत ही आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे, प्लस आपको ऐसा कंटेंट दिया जाता है जो कि आपके प्रॉपर सिलेबस है। कुछ भी चीज ऐसी नहीं पढ़ाई जाती जो आपके सिलेबस में ना हो। तो जाइए इन बैचेस को देखिए, बिल्कुल फ्री है, कुछ भी आपको परचेज नहीं करना। और बहुत से बच्चे NCERT नहीं पढ़ पाए थे इस बार, तो पहले से NCERT पढ़ लेना, क्योंकि NCERT 1-2 दिन का खेल है ही नहीं। न्यू NCERT मैंने आपको करा रखी है, तो जाकर वो देख लेना। तो चलिए, ये तो बात है जिनके बहुत ही ज्यादा नंबर कम है वो क्या कर सकते हैं। तो अपना अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, 1-2 घंटा डेली पढ़ो। फिर आपको टाइमिंग जो है बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी है। और सबसे पहले एनालाइज करो कि गलती इस बार कहाँ पर हुई थी। अगर गलती एनालाइज नहीं कर रहे और उसके बिना आगे चल रहे तो बहुत ज्यादा पछताने वाले हो, क्योंकि इस बार भी अटेम्प्ट दे दिया, अगली बार भी दोगे, फिर उससे अगली बार भी देना पड़ेगा। अगर खुद की गलती एनालाइज नहीं कर पाए, और आपकी गलती मैं नहीं बता सकती क्योंकि पेपर आपने दिया है, आपने की है गलती, आप अपनी गलती को एनालाइज करो। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर आगे की पढ़ाई भी मत करना, क्योंकि बिना एनालाइज करे अपनी गलती को आगे पढ़ना बिल्कुल समझदारी नहीं है। तो पहले अपने आप को देखो कि आपने क्या गलती की है, कहाँ पर आपका वीक पोर्शन था, कहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग चीजें करके दिखाई है। मतलब आपको खुद को एनालाइज करना है। तो सबसे पहले एक काम करो। चलो अब बात करते हैं जिनके कम नंबर है वो क्या करें। जिनके 1 या 2 नंबर कम है, या मान के चलिए 3 भी नंबर कम है, वो अभी वेट करो, वो अभी इंतजार करो। क्यों? क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि गलत है। कौन से क्वेश्चन गलत है वो मैं बताती हूँ आपको। कई आपका SST में मिल जाएंगे, साइंस में भी क्वेश्चन गलत है। तो आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ है NCERT का, 5 से 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इससे ज्यादा भी गलत है, लेकिन पेडागोजी के क्वेश्चन अगर आप हटा दो तो 5 से 6 क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल फैक्ट पे है, ठीक है, जिसमें हमें पता है कि भारत कब आजाद हुआ, तो आपको पता है वो डेट, वो बिल्कुल फैक्ट है, उसे कोई भी आपका डिनाई नहीं कर सकता। ऐसे ही आपका यहाँ पर CBSE डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन वो 5 से 6 क्वेश्चन मानते ही नहीं है, चाहे पूरे ही गलत हो, नहीं मानेंगे वो। तो इसमें से अगर हम बात करें 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे, तो 3 से 4 नंबर तो ये नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन 2 या 3 नंबर बढ़ने के यहाँ पर इस बार ज्यादा चांसेस है। 2 से 3 नंबर भी बढ़ने के ज्यादा चांसेस है। तो जो भी बच्चा 1, 2, 3 नंबर से रह रहा है तो वो ये काम करे, वो अभी इंतजार करे। प्लस नंबर कम भी होंगे, नंबर कम भी होंगे। कैसे होंगे कम? आपके बार बार कमेंट आ रहे हैं मैम कम होंगे, कैसे होंगे, क्यों होंगे, रीजन दो। तो चलिए मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 5 का आपने बी आंसर लगाया और आपका यहाँ पर सही है। दोबारा से जब रिवाइज्ड आंसर की आई तो बी का आंसर सी हो गया, क्योंकि बच्चों ने चैलेंज किया। तो आपका 1 नंबर माइनस हो गया, और जिन बच्चों का पहले सी था और बी आपका आया था तो उनका 1 नंबर बढ़ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि उनका तो दोबारा से सी आ गया, तो सी आ गया, उनका एक नंबर बढ़ गया और आपका एक नंबर घट गया। तो इसी प्रकार आपके यहाँ पर 3 से 4 नंबर तो ये नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी आप मान के चलो 2 या 3 नंबर तो दे ही देंगे, लेकिन सबको नहीं मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे। ठीक है, सबको नहीं मिलने वाले, कुछ बच्चों को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो मैंने बता दिया। मान लीजिए किसी के 3 नंबर बढ़े हैं, लेकिन उसे सिर्फ 1 नंबर दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि जो उसके 2 क्वेश्चन थे ना वो पहले सही थे, लेकिन अब वो गलत हो गए, वो माइनस हो गए। इसी वजह से उसे ऐसा लगा कि उसका 1 नंबर बढ़ा है। बढ़े तो उसके 3 ही थे क्योंकि सभी के, लेकिन उसके 2 पहले से सही मतलब गलत थे, लेकिन वो सही मान लिए गए थे, तो वो हटा दिए, इसी वजह से 2 आपके माइनस हो गए। तो नंबर कम भी आपके होंगे, याद रखना। नंबर कम होते हैं, सीटेट में होते आए हैं और इस बार भी नंबर कम होंगे, 1 या 2 नंबर, इससे ज्यादा नहीं होता। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमारे 95 है, नंबर कम होंगे। अरे नहीं, आप बिल्कुल सेफ हो। आगे की तैयारी स्टार्ट करो। DSSB, KVS, NVS ये सारी चीजें आ रही है और आपको प्रॉपर क्लासेस भी कराई जा रही है। तो जाइए, देखिए और अपना सिलेक्शन निश्चित कीजिए, क्योंकि अभी से पढ़ोगे तो ही आपकी तैयारी अच्छी होगी। अब मान लीजिए अब रिजल्ट कब आएगा, देखो पहले आपको बता दें क्या करना है, कम नंबर का क्या रहने वाला है, और आपका यहाँ पर 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। आपके 2 से 3 नंबर, देखो बढ़ने तो आपके 4 नंबर चाहिए, लेकिन ये नहीं बढ़ाएंगे, ये नंबर आपके नहीं बढ़ाएंगे। तो आप मान के चलो 2 से 3 नंबर बढ़ने के चांसेस है, लेकिन सबके नहीं बढ़ेंगे, सबके नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे वो मैंने रीजन दे दिया। पहले से आपकी चीजें सही थी तो आपका गलत होकर आंसर आएगा, तो आपके घटेंगे भी। तो घटना बढ़ना मैंने दोनों बता दी, इतना ही। तो जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है तो वो थोड़ा सा वेट करो, जल्दी ही आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कब मिलेगा, बार बार कमेंट आ रहे हैं, तो आपके 10 जनवरी के आसपास आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इससे पहले भी मिल जाएगा। पिछली बार 4 से 5 दिन में आंसर की देने के बाद इन्होंने काम कर दिया था, तो आप मान के चलो 4 से 5 दिन या फिर आपका 10 तारीख तक, उससे पहले 10 जनवरी से पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आप सभी के डाउट रहते हैं मैम सीटेट तो पास हो गया, अब हम करें तो करें क्या। तो इसके लिए प्रॉपर आपको एक गाइडेंस सेक्शन मिलेगा, जो कि आपको 4 जनवरी को प्रॉपर एक मैं आपका लाइव डाउट सेशन लेती हूँ, जिसमें कि आपके प्रॉपर डाउट लिए जाते हैं। तो उसमें यही डिस्कस करेंगे कि ये सारा काम तो हो गया, अब आपको क्या करना है। तो 4 जनवरी को लाइव आ जाना, आपको शेड्यूल मिल जाएगा। लिंक कहोगे तो मैं लिंक आपको यहाँ पर कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप जाकर उस लिंक पे क्लिक कर लेना। आपको सीधा ये लाइव डाउट सेशन रहेगा, सीधा आपके डाउट भी लिए जाएंगे, प्लस आपको गाइड किया जाएगा कि आगे करना क्या है। ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर फोकस करते हैं आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाने के लिए, ताकि आप खुद से भी चीजें कर सको। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज आपको परोसी जाए। अगर आपको हर एक चीज परोसी जाएगी तो आप अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे, और हमारा मेन लक्ष्य यही होता है कि आप अच्छे टीचर बनो। तो आपको समझ में आ गया नंबर कम कैसे होंगे, बढ़ेंगे कैसे, और अब आपको क्या करना है। सबसे जरूरी अब आपको क्या करना है, जिनके 1-2 नंबर है वो वेट करो, और जिन्हें पता है हमारे 5 से 6 या 4-5 नंबर कम है, तो अपना आगे की पढ़ाई करो। अगर हो जाता है बाई चांस इतने नंबर नहीं बढ़ेंगे, तो फिर आपके पास आगे का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए, ये मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए। लेकिन फिर भी लगता है मैम हमारा ये डाउट है, मैम हमारी ये क्वेरीज रह गई, तो कमेंट करके बता देना। आपकी सारे डाउट, सारी क्वेरीज यहाँ पर सोल्व की जाती है। और आपको यहाँ पर एक टेलीग्राम टेस्ट चैनल है, और मेन चैनल है, और व्हाट्सअप चैनल, सारे चैनल आपके लिए फ्री है, जाकर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सअप चैनल पर जितनी भी वैकेंसीज आएगी सीटेट पास करने के बाद, या जिन बच्चों का सीटेट नहीं हुआ, काफ़ी वैकेंसीज ऐसी भी आती है जो बिना सीटेट के भर सकते हो, तो वो सब आपको व्हाट्सअप चैनल पर दी जाती है। जो आपका यहाँ पर मेन टेलीग्राम चैनल है वो आपको मिल जाएगा, उसमें सारी PDF नोट्स, सारी चीज मिल जाती है, नोट्स तक भी मैंने प्रोवाइड की है। और आपके यहाँ पर 3 बैचेस लॉन्च कर रखे हैं मैंने, 3 बैच है आपके, तीनों बैच फ्री है। ठीक है, तीनों बैच फ्री है। 5 बजे आपकी न्यू NCERT होती है, 6 बजे आपकी स्पेशल हिंदी होती है, और 7:30 बजे आपका स्पेशल बैच जो कि CDP का बैच होता है, जो कि टीचर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसमें कंप्लीट साइकोलॉजी करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, जहां तक भी आपके पेपर में आता है वो सभी हमने किया है। तो जाकर देखना, अभी 10 से 12 क्लासेज ही आपकी हुई है। तो जाइए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। और कोई डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करके बता देना, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो बैठे हुए हैं कि हम करें तो करें क्या। सोल्यूशन मैंने बता दिया, इतने नंबर है तो आगे की तैयारी करो, इतने नंबर है तो थोड़ा वेट करो, बस यही कर सकते हो। और आपके लिए जो बैचेज है उन सबको अच्छे से प्रॉपर देखना स्टार्ट करो, और अपने जो 2025 का टारगेट है उसे पूरा करो कि गवर्नमेंट टीचर बनना ही बनना है।